वोट नहीं, लेट नहीं तो वोट नहीं, लेट नहीं तो वोट नहीं, लेट नहीं तो वोट नहीं। कि लेट का नोटिफिकेशन चुनाव से पहले जारी किया जाए और साथ ही साथ इसका एग्जामिनेशन डेट जो है अनाउंस किया जाए कि आपका तो चुनाव समय पर होता है, लेकिन बिहार के युवाओं की, छात्रों की हक और अधिकार की बात आती है तो नेता लोग जो है पूरी तरीके से बयानबाजी का खेल खेलते हैं, पेपरबाजी का खेल खेलते हैं। बीजेपी कार्यालय का घेराव करेंगे, जेडीयू कार्यालय का घेराव करेंगे और साथ ही साथ सीएम आवास का घेराव करेंगे। जो आप 17 सालों का वनवास जो दे रखे हैं लेट के छात्रों को, लेट के अभ्यर्थियों की संख्या 5 लाख से अधिक है। लेट का जो है एक सिलेबस जारी कीजिए, क्योंकि बिना सिलेबस का छात्र कैसे पढ़ेंगे। कोई भी वैकेंसी यानी कि नोटिफिकेशन जारी होता है, किसी चीज़ का आप तैयारी करते हैं तो एक सिलेबस होता है, तो सिलेबस को भी सरकार जारी करे। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ। देखिए, टियर 4 स्टेट डोमिसाइल सब कुछ तो बिहार में हो रहा है, लेकिन अभी भी कुछ युवा, कुछ छात्र और कुछ अभ्यर्थी जो हैं नाराज हैं सरकार से। किस लिए नाराज है हम आपको बताते हैं। लेट का एग्जाम अभी तक नहीं लिया गया और 8 साल हो गया, अभी तक लेट नहीं हुआ। लेट के एग्जाम के लिए बहुत अभ्यर्थी जो हैं इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरा लेट का एग्जाम होगा, नोटिफिकेशन जारी होगा और हम लेट का एग्जाम देंगे, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। इसके लिए भी कुछ आंदोलन नाराज हैं और कुछ आंदोलन करने की बात कह रहे हैं। अभी छात्र नेता विकेश भट्ट और कुछ छात्र जेडीयू कार्यालय के पास मौजूद हैं। क्या कुछ कह रहे हैं लेट के एग्जाम को लेकर सरकार के खिलाफ, पहले वो सुनिए। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। लेट नहीं तो वोट नहीं, लेट नहीं तो वोट नहीं, लेट नहीं तो वोट नहीं, लेट नहीं तो वोट नहीं। 17 सालों की जंजीर को तोड़ कर रहेंगे, तोड़कर रहेंगे, तोड़कर रहेंगे, 17 सालों की जंजीर को तोड़ कर रहेंगे, तोड़कर रहेंगे, तोड़कर रहेंगे। लेट नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो वोट नहीं। नमस्कार साथियों, मैं छात्र नेता विकेश भट्ट। अभी हम मौजूद हैं जेडीयू कार्यालय के पास। हमारा मांग है कि लेट का नोटिफिकेशन चुनाव से पहले जारी किया जाए और साथ ही साथ इसका एग्जामिनेशन डेट जो है अनाउंस किया जाए। देखिए, हम लोगों ने लास्ट समय 25 अगस्त को आंदोलन किया था और हम लोगों को जो है डेलीगेशन टीम के माध्यम से मुख्यमंत्री सचिवालय में मिलवाया गया था और वहां मुख्यमंत्री सचिवालय में जो बड़े पदाधिकारी लोग बैठते हैं, उन्होंने आश्वासन दिया था कि लेट का नोटिफिकेशन 1 सप्ताह के अंदर जो है जारी किया जाएगा। लेकिन 1 सप्ताह क्या, 2 सप्ताह से भी जो है अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक लेट के अभ्यर्थियों के बारे में कोई एक ठोस निर्णय नहीं लिया गया। तो हमारा सरकार है सवाल से कि आपका तो चुनाव समय पर होता है, लेकिन बिहार के युवाओं की, छात्रों की हक और अधिकार की बात आती है तो नेता लोग जो है पूरी तरीके से बयानबाजी का खेल खेलते हैं, पेपरबाजी का खेल खेलते हैं। तो आप लोग जो है पेपरबाजी का, बयानबाजी का खेल खेलना बंद कर दीजिए, क्योंकि जेडीयू कार्यालय से जो है हम सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं। अगर 72 घंटे के अंदर सरकार लेट के अभ्यर्थियों के बारे में कोई ठोस निर्णय लेती है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग जो है 8 सितंबर को 11 बजे इनकम टैक्स चौराहे से महा आंदोलन करेंगे और बीजेपी कार्यालय का घेराव करेंगे, जेडीयू कार्यालय का घेराव करेंगे और साथ ही साथ सीएम आवास का घेराव करेंगे। जो आप 17 सालों का वनवास जो दे रखे हैं लेट के छात्रों को, लेट के अभ्यर्थियों की संख्या 5 लाख से अधिक है। 17 सालों से छात्र इंतजार कर रहे हैं कि हम लोगों के साथ अब जो है न्याय किया जाएगा, अब न्याय किया जाएगा। न्याय के चक्कर में बहुत सारे छात्रों का जो है एज एक्सपायर किया गया है। तो मेरी मांग है कि जिनका एज एक्सपायर किया गया है उन लोगों को जो है 10 साल का छूट दिया जाए और साथ ही साथ लेट का नोटिफिकेशन चुनाव से पहले जारी किया जाए और साथ ही साथ लेट का जो है एक सिलेबस जारी कीजिए।
क्योंकि बिना सिलेबस का छात्र कैसे पढ़ेंगे। कोई भी वैकेंसी यानी कि नोटिफिकेशन जारी होता है, किसी चीज़ का आप तैयारी करते हैं तो एक सिलेबस होता है, तो सिलेबस को भी सरकार जारी करे। बोलिए। अगर सरकार चाहती है कि हम लोग ये आंदोलन नहीं करें तो उसके लिए सरकार एक कदम उठाए कि कल से परसों तक लेट का डेट, लेट का शेड्यूल और आगे कैसे क्या एग्जामिनेशन प्रोसेस होगा, सभी का अगर डेट दे देती है तो हम लोग इस पे विचार करेंगे। देखिए 2025 में जो है नियमावली बना है, तो ये नियमावली जो है किस लिए बनाया गया था। 2025 में नियमावली भी बना है और गजट भी जो है प्रकाशित किया गया है, लेकिन अभी तक लेट का नोटिफिकेशन जो है जारी नहीं किया गया है। जब हम लोग आंदोलन करते हैं तो पेपरबाजी करेंगे, बयानबाजी करेंगे, तो बिहार के तमाम युवा पेपरबाजी और बयानबाजी से उब चुके हैं। इसलिए मेरा नारा है कि लेट नहीं तो वोट नहीं, लेट नहीं तो वोट नहीं। और जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है, तो हम लोग अगर हमारी मांगों को सरकार नहीं सुनती है तो सत्ता में बैठे लोगों को जो है हम लोग सत्ता से उखाड़ फेंकने का प्रयास करेंगे। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो सुना आपने किस तरह विकेश भट्ट और अलग छात्र किस तरह से लेट के एग्जाम पर बोले, और नहीं होगा तो 8 सितंबर को महाआंदोलन यानी कल तक महाआंदोलन होने की संभावना है। किस तरह से बताया कि इनकम टैक्स गोलंबर से वो बीजेपी कार्यालय और जेडीयू कार्यालय का घेराव करेंगे और लेट का एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तो, और जब भी आंदोलन होता है तो बयानबाजी और ट्वीटबाजी होता है फ़ोन पे और मोबाइल पे। तो अब वो बिहार का युवा नहीं सहेगा, अब लेट का एग्जाम लेकर रहेगा। नहीं होगा तो बिहार में एक बार फिर पटना की सड़कों पर महाआंदोलन देखने को मिलेगा। किस तरह से छात्र नेता विकेश भट्ट और छात्र मिलकर आंदोलन करेंगे। लेट के अभ्यर्थियों की संख्या बिहार में 5 लाख है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अगर नहीं होता है तो पूरे 5 लाख के 5 लाख पटना की सड़कों पर उतरेंगे और महाआंदोलन करेंगे। तो हम सरकार से यही आग्रह करते हैं कि जल्दी से जल्दी लेट का एग्जाम ले लिया जाए। आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।